आखिर साबरा को क्या मजबूरी बनी कि वो बच्चों की बात नहीं कर सकती। सोनिया ने कहा था मैं ईद नहीं मनाऊंगी। क्या सोनिया और वसीम कल इकट्ठे ईद मना रहे थे? सोनिया के बाजू पे आखिर क्या हुआ? इन लोगों के पास 1 रुपया नहीं था खाने के लिए और इतनी इतनी बड़ी पार्टियां और होटलिंग। और थोड़ी सी बात करेंगे डेली रूटीन वाली पे कि आखिर वो ऐसे घटिया थंबनेल क्यों लगाती हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, थंबनेल आपने देख लिया। आज जले राय की औरतों पे बात करेंगे और मर्दों पे बात करेंगे। आखिर ये ड्रामे क्यों खत्म नहीं होते? आखिर वो ओवरसीज कौन सी बहनें हैं, कौन से भाई हैं, या सोनिया के कहने कौन से ऐसे यार हैं कि सोनिया के रंग ढंग ही बदल गए जब उसने यतीम के साथ ये लड़ाई, ये फाइट शुरू की। आज करेंगे बात, क्योंकि काफी दिनों से ईद की मसरूफियात, काम बहुत ज्यादा थे, काफी सारी मैं इनकी वीडियो नहीं देख सकी, पर नोटिफिकेशन मुझे गाया बगाया मिलते रहे और थंबनेल मैंने देख लिए। वीडियो इनकी देखने की जरूरत इसलिए नहीं कि स्वाए खेतों के हर गर्मी, उफ गर्मी, हाय सर्दी, बस इन औरतों को यही होता है। सर्दियां आती हैं तो सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, सर्दी, गर्मी आती है तो लो बहुत है, तो गर्मी बहुत है। इसके अलावा और खेत के अलावा इनके वीडियोस में कुछ नहीं होता, इसलिए थंबनेल देख के ही मैं ये सारा रिएक्शन दूंगी और उम्मीद करूंगी आपको ये रिएक्शन पसंद आएगा। पहले हम बात कर लेते हैं लिस्सी बकरी और चाइना के खोते की। जी, साबरा ने दुहाई लगाई है जी, मेरा शोहर गिर गया है। अब आप कहेंगे आपने वीडियो नहीं देखी। जी देखी है, कुछ कुछ स्किप करके मैंने सुनना था क्योंकि कमेंट आए हुए थे। मैंने कहा कि गिरा हुआ इंसान, गिरा हुआ खोता, गिरा हुआ जल्लेराई, बुढ़ा खुसरा कहाँ से गिर गया? जी, बुढ़ा खुसरा गिर गया मोटरसाइकिल से और साबरा ने कहा दुआ करे कि मेरे हस्बैंड जी को अल्लाह सेहत दे। भाई वो पहले भी गिरा हुआ था, अगर दोबारा से गिर गया एज ए इंसान, एज ए शोहर, एज ए बेटा, वो पहले ही गिरा हुआ था। अगर अब वो बाइक से गिर गया तो कौन सी बड़ी बात है? कुछ नहीं होता इनकी वीडियो में। बाबा की जान ने ईद मुबारक कह दिया, बाबा की जान बीमार हो गई, बाबा की जान जिद करने लग पड़ी, खेतों में जाना है, बाबा की जान गंदम की कुटाई देखने लग पड़ी, बाबा की जान पहले फुटबॉल और हॉकी खेलती थी, अब वो बीमार होने के बाद फुटबॉल हॉकी नहीं खेल सकती। बाबा की जान ने ये कर दिया, बाबा की जान ने वो कर दिया। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। मेन बात करते हैं जी ईद की। आखिर साबरा को क्या मजबूरी बनी कि साबरा अब उस फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहती? क्या सोनिया और यतीम से, सोनिया की फैमिली से लिस्सी बकरी और चाइना का खोता डर गया? सोनिया ने जब समाविया के मुंह से कहलवाया कि आपको हमारे अलावा कोई कपड़े बेचता है, समाविया ने कहा नहीं। क्या ये वजह है कि आप वो कपड़ों के बारे में, चूड़ियों के बारे में नहीं बता सकती? उसने ये क्यों कहा कि आप बहन भाई कमेंट करेंगे? मैं यहाँ पहले ही बता दूं कि बात करना चाहती हूँ पर चाहते हुए भी नहीं कर सकती क्योंकि कुछ मजबूरियां होती हैं। यहाँ फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि सोनिया की ये बात सच है कि आप कैमरा के पीछे यतीम और सब आप लोग मिलते हो, इसलिए अब यतीम की और सोनिया की लड़ाई है तो आप लोगों को डर पड़ गया कहीं सोनिया आप लोगों को एक्सपोज ना कर दे। ये तो हम पहले भी कहते थे कि सोनिया की फैमिली साबरा से खर्चा भी लेती है, पैसे भी लेती है और साबरा को घर बुला के बच्चों से मिलवाती भी है। यतीम की वीडियो देख के आपको कंफर्म हो गया होगा, यतीम ने बकायदा स्टैंप लगा दी कि सोनिया और सोनिया की फैमिली साबरा से पैसे लेती है और बच्चों को मिलवाती है। जब घर के लोग गवाही देते हैं तो फिर तुसी क्यों नहीं यकीन कर दे? कहाँ से आते हैं ये देखने वाले लोग? क्यों करते हैं ऐसे ये देखने वाले लोग?
क्या ये सब्सक्राइबर सारे जो सोनिया, यतीम और साबरा लोगों के हैं ये पागल हैं? इनको समझ नहीं आती। आज साबरा को मुकद्दस की ईदें याद आ रही हैं, खिलखिलाना याद आ रहा है। साबरा, तुम्हारे पहले 3 बच्चों की ईदें तुम्हारे बगैर कैसी गुजरी? क्या ये कभी तुमने बैठ कर सोचा? क्या उन बच्चों को कपड़ों की सिर्फ जरूरत थी, माँ की जरूरत नहीं थी? किस मुंह से तुम लोग वीडियो बनाते हो और ये बगैरतियां पब्लिक के साथ शेयर करते हो और ओवरसीज बहनों को चे बनाते हो? वो पैदाइशी चे हैं जो आप लोगों को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं जी डेली रूटीन वाली की। जल्ले राय की पहली यूट्यूबर, उसके बाद लिसी बकरी थे यूट्यूबर, उसने भी थंबनेल लगाया कोई भाई ईद मिलने नहीं आया। ओ माई तू कौन है? तू ही अपने व्लॉगां च कहनी है ना साडी कोई लड़ाई नहीं, असी सारे मैच डबल टैप सबके साथ लगाती हो और वीडियो में थंबनेल ऐसे लगाती हो कि कोई मिलने नहीं आया। क्या ड्रामे आप लोग करते हो? आप लोगों को शर्म नहीं आती? तुमने ही कहा था कि हम वीडियो ऐसी बनाते हैं, कैमरा के पीछे हम सारे ऐसे हैं, फिर ये थंबनेल लगा के किसको आप लोग उल्लू बनाते हो? क्या आप पागल हो? आप लोगों को याद नहीं रहता क्या आप पहले व्लॉग में क्या कह गए और आगे क्या कहना चाहते हो? थोड़ा सा अपनी एज का लिहाज करो। तुम 16 साल की मिडोना ना बनो, कतरीना कैफ ना बनो, खेतों में घूमने वाली, स्टाला काटने वाली तुम औरत हो और प्लानिंग तुम्हारी मरियम नवाज जैसी और थंबनेल तुम्हारे सियासतदानों जैसे होते हैं। आखिर ऐसे ड्रामे क्यों? क्या आप लोगों को इतना कुछ हो गया? आप लोगों की इज्जतें यूट्यूब पे नीलाम हो गई। आप लोगों के घर के बंदों के राज खुल के आपकी बहुएं तलाके क्यों लेती हैं, ये खुल गया। आपने सदके खैरात लेके कैसे कोठियां बनाई, ये खुल गया। पर हद है। एक तो होता है ना वो आबे जमजम, जिसके साथ जिंदगी कहते हैं लंबी हो जाती है, वो कौन सा बगैरती का पानी आप लोगों ने पिया है कि आप लोगों को कैमरा फेस करते हुए या ये झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी हया होती है, थोड़ा सा एज का लिहाज होता है। बेटी का निकाह कर दिया है, जवाई वाली आप हो गई हो, बेटे आपके जवान हो गए हैं, पर ना जी ना, नवी दुल्हन पता नहीं कदू पुरानी होएगी, ये आपने थंबनेल जरूर लगाना है जी। अब बात कर लेते हैं मेन जल्ले राई की, मडोना की। जी बिल्कुल, मैंने एक थंबनेल देखा, फिर मैंने वो वीडियो जाके देखी। आज ही वीडियो मैंने देखी है, ईद के 2-3 दिन मैंने इनकी कोई वीडियो नहीं देखी स्वाय थंबनेल के अलावा। उसमें मैडम मिडोना रो रही थी। मैं यहाँ सोनिया से पूछती हूँ, किसको रो रही थी? किसका इंतजार था? कौन सा सारा खानदान इकट्ठा और तुम लोगों को अकेला छोड़ दिया? तुम ही हो जो यतीम ने अपने चैनल पे तुम्हारी वॉइस चलाई कि मैं जूते की नोक पे रखती हूँ, मैं तलाक मांगती हूँ। फिर रोना धोना किस चीज का? क्यों पब्लिक को कह रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसी ईद मनाऊंगी? ये जो तुमने लाइफ चूज की है, ये तुम्हारी अपनी चूज की हुई लाइफ है। तुमने जिस बंदे के लिए यतीम को किक करवाने की कोशिश की है कैमरा के सामने, हमें पता तुम फिर इकट्ठे हो जाओगे, फिर तुम लोग ये अपने सब्सक्राइबरों पे डालोगे कि आप लोगों ने कहा। हमने एक दफा फिर अपने रिश्ते को चांस दिया और एक दफा हमने फिर ये शादी, ये रिश्ता बचाने की कोशिश की। वो तुम ही हो ना जिसने कलमा पढ़ के यतीम के बारे में सारी सच्चाई बताई। वो तुम ही हो ना जिसने कहा मैं रोजे के साथ हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर तुम किसको रो रही थी? ये ड्रामा क्यों कर रही थी? और वो तुम ही हो ना जिसने कहा था, बच्चों ने जब कहा था कि घड़ियां लेके दो ईद पे कपड़े, तो तुमने कहा था मेरे पास 1 रुपया नहीं, सब कुछ यतीम ने रख लिया। और फिर तुम्हें ब्रांडेड सूट भी आ गए, तुम बूफे खाने भी चली गई और कल तुम बच्चों को लेके सैर करने भी निकल गई। वो तुम ही हो ना जिसने कसमें और रो रो के कहा था कि मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं ईद नहीं मनाऊंगी। जब पैसे होंगे, आखिर ये रुपए कहाँ से आए? तीनों दिन तुमने सूट भी नया पहना, फिर अपनी शोहर के साथ मैचिंग करके पहना। फिर ये रोने धोने क्यों? ये किसके लिए इतने ड्रामे कर रही हो? और ये बताओ कि तुमने कल बाजू पे कपड़ा बांधा था, किसके लिए तुमने बाजू पे चूड़ियां मारी या बाजू काटा? ये भी बताओ तुम्हारे बाजू को क्या हुआ? अब ये नया ड्रामा तुम ईद के बाद शुरू करोगी दिखाने के लिए। आखिर वो कौन सा खानदान है जो तुम्हें अकेला छोड़ गया?
खाला तुम्हारी के घर माँ गई, बहन तुम्हारी इससे पहले भी आई, ईद के दूसरे दिन भी बहन तुम्हारी ने कहा कि मैं ईद इधर ही करूंगी, तो तुम मर गई कि तुम भी ईद इधर करोगी। आखिर ये क्यों रोना धोना, जब तुमने यतीम को छोड़ दिया, तुम तलाक लेना चाहती हो, फिर वो कौन सा खानदान है? तुमने ही कहा हमारे खानदान में एक भी मर्द नहीं, सब बगारत है। ये हम नहीं कह रहे, तुम्हारे जुबान है, तुम्हारे अल्फाज हैं। फिर तुम्हारे शोहर ने कहा 2 टगे की औरत हो तुम, हालांकि मैं तुम्हारा कुछ टगा ही नहीं लगाती, टगा नहीं लगाती। टगे का जो आखिरी हिस्सा है तुम उस कीमत के काबिल भी नहीं हो, ना तुम्हारा शोहर उस कीमत के काबिल। तुम लोग बगैरत और महा बगैरत हो। तुम अब कल फिर तैयार होके सैर सपाटा, एक तुम्हारा व्लॉग आता है रोने धोने का, एक तुम्हारा व्लॉग आता है यतीम की माँ बहन एक करने का, फिर तुम्हारा व्लॉग आता है ब्रांडेड सूट दिखाने का, ईदें आ गई, ईद अब बाहर मनाने। माँ तुम्हारी नहीं गई, माँ तुम्हारी के मुंह पे 12 बजे हुए थे। और भाई जो लोग कहते हैं ना कि कोई लड़की, और तुमने भी कहा कि कोई लड़की के तलाक का मैटर चल रहा हो, वो यार को ऐसे मिलने चाहती है। कल भाई को लेके किसके साथ गई थी? खाने को चुवन्नी नहीं, बाप तेरे का चैनल अभी नया नया है, उतने व्यूज नहीं, और गाड़ियां भी रेंट पे आ जाती हैं, और घूमने फिरने। अभी तुम्हारे साथ ट्रेजेडी चल रही है, खानदान तुम्हें छोड़ गया है, शोहर तुम्हें तलाक दे रहा है, शोहर ने तुम्हारा सारा पैसा खा लिया, फिर भी तुमने ईद अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की, तुम घूमने भी जा रही हो। क्या ड्रामा है ये? क्या तुम कल वसीम के साथ, क्योंकि तुम्हारा घूमने का, वसीम का घूमने का। और यहाँ मैं यतीम को कहूंगी, तुमने भी कल केक काटा, क्या सोनिया के साथ और बच्चों के साथ मिलने की खुशी में केक काटा? तुमने भी सोनिया की तरह कुछ नहीं दिखाया रेस्टोरेंट में ऐसे। जाहिर बात है तुम्हें लड़कियां तो मिलने आई नहीं होंगी, क्योंकि लड़कियों को बगैरत और दल्ला मर्द तो पसंद नहीं आया होगा, और तुम्हारे जैसा यतीम बंदा ही होंगे। क्या वो बंदे भी घूंघट में आए थे जो वीडियो में नहीं आ सकते थे? आखिर जी मामला साफ है, ये दोनों फैमिलियां इकट्ठी होके घूमने फिरने गई थी। और आपको याद करवाती जाऊं कि सोनिया मुर्गी दे पर यानी विंग्स खुश होके खाती है, और कल 1.5 प्लेट विंग्स ऑर्डर दिया गया था, केक काटा गया था, और वही पिज्जा आया था, और इन लोगों ने, साबरा के भाई ने और सोनिया यतीम किया था। इसीलिए यतीम ने भी वीडियो में किसी को नहीं दिखाया। ये कैमरा के साथ पीछे सब मिलते जुलते हैं, ये सब एक हैं। ये सिर्फ व्यूज डॉलर का, ओवरसीज लोगों को चे बनाने का चक्कर है और पैसा कमाने का चक्कर है। क्योंकि आपको पता है जल्ले राय की मडोना यानी बुढ़ी तवाइफ अब एजेड होती जा रही है, फिर आपको पता आगे पैसा नहीं आना। और रही आप लोग कहेंगे तलाक वाली औरत, जिसके घर में इतनी लड़ाइयां पड़ी हो, जिसका शोहर उसको 2 टके की कहता हो, क्या वो ऐसे ईदें मना सकती है? ऐसे वो घूम फिर सकती है? आखिर ये चीजें पहले सोनिया क्यों नहीं करती थी? ये अचानक क्यों? क्या कोई औरत अपने शोहर को, जिससे वो तलाक मांगे, उसको जेलस करने के लिए खुद अपना करैक्टर खराब कर सकती है, करैक्टर लेस हो सकती है, उसको जेलसी के लिए भी कर रही है, तो फिर भी इसकी देखने वाले और रिएक्शन वाले इसकी सपोर्ट नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि ये वो वाली सोनिया है ही नहीं। सोनिया के रंग ढंग ही बदल गए हैं। सोनिया को आखिर ऐसा कौन सा बंदा मिल गया है जो सोनिया को गाड़ियां भी रेंट पे ले देता है? आपको पता है गाड़ियों का क्या रेंट है आजकल, छोटी गाड़ी का कितना रेंट है और बड़ी गाड़ी का कितना रेंट है, और खर्चे बाहर जाके कितने हैं। आखिर पहले सोनिया यार को मिलने गई रेस्टोरेंट में माँ और भाई के साथ, अब माँ ने हाथ कर दिए खड़े, क्योंकि तनकीद का निशाना बनाया लोगों ने। अब भाई दलाली में पेश है, और बच्चों के शोल्डर पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। इस औरत को वाकई यतीम ने कहा 2 टके की औरत को शर्म नहीं है कि भाई की बेटियां जवान हो गई हैं, कुंवारी बहन है, कुंवारी बच्चियां हैं, उनको बाहर लेके गई है। और ये दावे से मैं कह सकती हूँ कि आगे या तो ये यतीम के साथ थी, तो या फिर ने यार के साथ थी। ज्यादा मुझे यतीम पे ही शक है, या फिर सोनिया अपने वही रेस्टोरेंट वाले यार के साथ गई है। आप देखें सूट भी मैचिंग थे, वैसे ही एक दूसरे पे जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ व्लॉग डाले, इकट्ठे आते हैं, ईद शॉपिंग के भी इकट्ठे आए, और अब सैर के भी इकट्ठे आए। क्या ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने छुन्ने बच्चे हैं जो पार्कों में ये निकल गए? ये बुढ़ी बुढ़ा
आखिर यतीम ये क्या ड्रामा खेल रहा है, ये क्या कर रहा है, आप सबको भी पता है और हमें भी पता है। और ये जरूर अपनी मंडोना से पूछिएगा कि बाजू पे इतना बड़ा कपड़ा क्यों बांधा था। आखिर ये ईद के बाद कोई नया कंटेंट तैयार किया जा रहा है। सब आपके सामने है जो बेशर्मियां चल रही हैं। सोनिया की किस कसम पे यकीन करें, किस पे ना करें, ये वही सोनिया है जिसने 1000 दफा यतीम की सच्चाई बताई, फिर वीडियो डिलीट की और अब कसमें खा के कहा था कि ईद नहीं मनाऊंगी, पैसा नहीं। खुद इसने उसको जूती की नोक पे रखा, खुद उससे तलाक मांगी, फिर खुद ही रोने वाला फैमिली व्लॉग पे व्लॉग डाल दिया कि पूरी बरादरी कल्ला छड़ गई। बीबी तू कल्ली नहीं, तेरे कई यार ते तू कुआरियां कुड़ियां भी नाल खड़ खड़ के बेशर्मियां ते बगैरतियां कर रही हैं। ये बगैरतों का टब्बर है और बगैरतों का ही रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, ओनू भी करना जो फॉलो शालो ते इंज दी चटखारेदार इन्हां दी सच्चाई देखना चाहते हो तो सोनू की दुनिया को कर लो सब्सक्राइब। मिलने नेक्स्ट टॉपिक के नाल। अल्लाह हाफिज।